सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे हैं और अभी आया हूँ मैं काम से। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, इसी वजह से जूते वगैरह सब कुछ उतार रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों अभी बरसात चल रही है, तो कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसी वजह से आज बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। इसलिए मैं जल्दी जल्दी आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कपड़े वगैरह उतार कर थोड़ा सा आराम करता हूँ। और मेरी जो छोटी बेटी है, बड़ी बेटी है, वो भी मेरे साथ थी और नीरज जी भी यहाँ पे बैठी थी। आज उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कल उन्होंने थोड़ा सा काम कर लिया तो उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। और मेरी जो छोटी बेटी है वो नाच नाच कर मेरा मनोरंजन कर रही थी, क्योंकि दोस्तों से नाचने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जब मैं आता हूँ कहीं से तो मुझे नाच कर दिखाती है, पापा को खुश करने की कोशिश करती है। तो सारी मेरी थकान जो होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और तुरंत ही मेरे लिए खाना ले आई। वैसे तो खाना बन नहीं पाया था, दलिया बन रहा है हमारे घर पे लगभग 4-5 दिन से। जब से नीरज जी बीमार हुई हैं तो कभी खाना तो एक दो दिन बाद ही बना है, वो भी उल्टा सीधा मैंने या पिंकस ने बनाने की कोशिश की है। बाकी दोनों टाइम दलिया बन रहा है, क्योंकि आराम से बन जाता है और पिंकस को ज़्यादा कुछ आता नहीं है, तो वो आराम से दलिया ही बना लेती है। तो अभी बड़ी बेटी है वो प्याज काट रही है मेरे लिए, और छोटी बेटी कभी दलिया लेकर आ रही है, कभी मेरे लिए पानी लेकर आ रही है। तो दोस्तों उल्टा सीधा दलिया खाकर मैं निकल आया बाहर, क्योंकि दोस्तों मुझे थोड़ा सा काम करना था। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो घर का दरवाज़ा है वो बिल्कुल टूट गया है। हमने यहाँ पे तो पहले लगभग 2 साल पहले यहाँ पे जुगाड़ कर ली थी, हमारे पास उतने पैसे थे नहीं, तो हमने यहाँ पर ऐसे ही लेंटर डाल दिया था, पुरानी सरियाँ पड़ी थी वो डाल दिया था। तो यहाँ पर अभी एक ट्रैक्टर वाला आया था, उसने इस पर पहिया चढ़ा दिया तो टूटना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे बिल्कुल टूट चुका है, लगभग आधा टूट चुका है। तो अब यहाँ पर एक बार मैं गिर भी चुका हूँ इसमें, और जसन भी गिर चुकी है। तो नीरज जी बोल रही थी कि बहुत बुरा लगता है, दरवाजे पर टूटा हुआ अच्छा नहीं लगता है, लक्ष्मी भी नहीं आती है और लोगों को भी जब आते हैं तो कहते हैं बिल्कुल बेकार है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज इसको तोड़ता हूँ। और कल हमारे घर में सांप भी निकल आया था, इस वजह से गंदगाई ठीक नहीं रहती है, दरवाजे पर ही बहुत ज़्यादा ओस्यारा था, तो डर लगा रहता था कहीं आ ना जाए सांप वगैरह इसमें बैठ जाए। इसी वजह से मैंने इसको तोड़ना शुरू कर दिया। तो आधा तो पहले से ही टूट गया था और आधा थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा इसको भी तोड़ देते हैं, आधा ठीक नहीं रहता है। और वैसे भी काफ़ी जगह इसने घेर के रखी थी, तो मैंने इसी वजह से इसको तोड़ना शुरू कर दिया। और नीरज जी बहुत दिन से मुझसे नाराज़ रहती थी कि कब तोड़ोगे इसे, कब तोड़ोगे। तो आज फाइनली वो दिन आ ही गया। मैंने कुछ हाथों से तोड़ दिया और कुछ मैंने यहाँ फावड़ा मार मार के तोड़ दिया। अब दोस्तों हमने चौतरिया तो पूरी तोड़ दी, लेकिन नीरज जी बोल रही थी इसकी कचड़े को बिल्कुल फेंक दो, यहाँ से बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो अगर पड़ा रहेगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक एक करके पूरा हमारी जो लेटरिन बनी है वहाँ पर पूरा कचड़ा फेंक दिया, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी तालाब है पीछे, तो पानी वगैरह आ जाता है, जो उसका गटर बना हुआ है वहाँ पर ख़तरा रहता है, अगर ज़्यादा पानी आ गया तो पूरा बह जाएगा। इसी वजह से मैंने सोचा इस कचड़े को वहीं पर डाल देते हैं। और मुझे ही सारा काम आज करना पड़ रहा था, क्योंकि अगर नीरज जी सही होती तो अब वो थोड़ी हेल्प करवा देती, थोड़ा जल्दी हो जाता। और घर के वैसे भी बहुत सारे काम, सानी वगैरह, पोयों को सब कुछ देखना, पानी वगैरह पिलाना, तो बहुत काम हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी किया। और नीरज जी भी अभी यहाँ पे आ चुकी हैं, क्योंकि उनकी तबीयत अंदर ख़राब हो रही थी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो बाहर थोड़ी हवा चलने लगी थी, ठंडा ठंडा मौसम हो गया था, बादल आ गए थे। तो मैंने बोला यहाँ पे बैठ जाओ, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहेगा और तुम्हारी भी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो अभी पूरा यहाँ का जो कचरा है वो मैंने यहाँ से डाल दिया, और जो यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह जमा हो गई थी, बारिश में आ गई थी, और जो कीचड़ वगैरह था वो भी यहाँ पे मैंने साफ़ कर दिया था। तो लगभग यहाँ पे अब साफ़ हो चुका था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और नीरज जी भी यहाँ पे देख के खुश हो गई। लेकिन अचानक ही यहाँ पे जब मैं काम कर रहा था तो बारिश आना स्टार्ट हो गई, तो इसी वजह से मुझे भागना पड़ा। और नीरज जी अभी झाड़ू वगैरह लगाने में लग गई थी, और पिंकस यहाँ पे बर्तन धो रही थी, लेकिन बारिश आ गई तो इस वजह से मुझे काम रोकना पड़ा। लेकिन काम तो हो ही गया था, लगभग थोड़ा बहुत रह गया था, वो बारिश से साफ़ हो जाता। और जो छोटी बेटी है वो हमारे जो भैया हैं उनके घर पे ज़्यादा रहती है, तो मैंने उसको बुलाया, जल्दी जल्दी भीग जाओगे बेटा, अपने घर पर रहो, कब तक बाहर रहोगे।
तो जल्दी जल्दी वो घर आ गई और उसने अपनी मम्मी के साथ थोड़ी हेल्प करवाई, जो भी थोड़ा सा छोटा मोटा काम होता है वो करवाती रहती है। और बेटियां तो वैसे भी बहुत मदद करती हैं जब तक वो पराई नहीं हो जाती हैं। खाना भी बनाती हैं, झाड़ू भी लगाती हैं, कपड़े वगैरह सब कुछ काम करवा देती हैं, लेकिन एक दिन अपने घर चले जाती हैं तो थोड़ा सा दुख तो होता ही है। लेकिन क्या करें, जब हमारा बेटा नहीं है तो हमारी बेटियां ही बेटा के बराबर हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला कि बेटियां बहुत सारा काम करती हैं, तो हमारी दोनों बेटियां अभी खाना बनाने में लग गई हैं। खाना तो पिंकस को ज़्यादा आता नहीं है, तो दोनों टाइम जैसे मैंने बताया कि दलिया बन रहा है। देखो, तो सुबह भी हमने दलिया खाया था और शाम को भी यहाँ पे दलिए का ही तड़का तैयार कर रही है पिंकस। यहाँ पे उसने दलिए को उबाल लिया था और अब रह गया था तड़का लगाना। तो नॉर्मल तरीके से हींग जीरे का तड़का ही यहाँ पे पिंकस ने लगा दिया। हींग जीरे से तड़का लग जाता है तो उससे ही बहुत अच्छा लगता है और पेट भर जाए। जब आप परेशान हो, कुछ नहीं आपको खाने को मिल रहा है, तो पेट भर जाए वो ही बहुत होता है। तो यहाँ पे इतना ही काफ़ी है कि हमारी जो बेटी है हमारे लिए कुछ ना कुछ तो बना ही देती है, कम से कम भूखा तो नहीं रहना पड़ता है। और किसी किसी को तो आपको पता ही है कि हर किसी को खाना बनाना नहीं आता, कुछ भी बनाना नहीं आता है। नीरज जी की जो पापा हैं और हमारे पापा हैं, उनको तो ये भी नहीं है चाय बना लें वो और या फिर खिचड़ी बना लें, तो ये भी बेहतर है कि कुछ ना कुछ बना ही देती है। और मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करके मैं आया था तो पूरा पसीना पसीना हो गया था, क्योंकि मैं मोटा बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, इसी वजह से मैं थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ तो पूरा पसीने में हो गया हूँ। तो नीरज जशनप्रीत यहाँ पे खाना खा रहे थे और हम यहाँ पे बैठे थे, क्योंकि हम बाद में खाएंगे। और पिंकस यहाँ पे दवाई लेकर आई थी, हमने बाज़ार से दवाई मंगाई थी ताकत की। नीरज जी को थोड़ा सा ताकत की कमी है, तो जल्दी ठीक हो जाएंगी तो खाना वगैरह बना लिया करेंगी। तो फिलहाल दोस्तों अभी इस वाली वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।